इस वाली बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल बाजू कट करेंगे, जिसमें हमें लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि जितनी भी हमारी लेंथ है, यहाँ पर मेरी लेंथ रेडी 15 इंच होने वाली है, तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 16 इंच पर यहाँ पर कटिंग की है। और इसी तरह मोरी में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे आपका मोरी साइज जो भी हो, उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। यहाँ पर मेरा मोरी साइज 5.5 इंच है, तो मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए 7 इंच पर ये मार्किंग की है। अगर आपको सिंपल बाजू की कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फ्रंट की शेप देनी नहीं आती, या फिर यह पता नहीं चलता कि हमें आर्म होल का निशान कहाँ पर लगाना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर बाजू कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। अब हमें मोरी वाली साइड से ऊपर की ओर 7 इंच पर, जो फोल्ड वाली साइड है वहां से 7 इंच पर एक निशान लगाना है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ से 1 इंच और इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद नीचे से 2 इंच पर एक निशान और लगाना है, और इस वाली साइड से जहां हमने 1 इंच का निशान लगाया था, उससे आगे 1 इंच का निशान और लगाना है, और इस वाले निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इस वाले निशान से हमारी बाजू की कटिंग करेंगे, यहाँ तक। इसके बाद जो 2 इंच का निशान लगाया था हमने, उसको इस तरह से काट देंगे। अब ये जो बीच वाली ट्रायंगल सी शेप है, इसको भी काट कर अलग कर देंगे। अब हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम इन दोनों किनारों पर एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, अपनी मशीन को थोड़ा सा मोटा करते हुए, इस तरह से। सेम ऐसे ही एक सिलाई इस ओर भी लगानी है, और इस फैब्रिक में हमें चुन्नटें डालनी है। आपको इतनी चुन्नटें डालनी होगी कि ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के बराबर आ जाए। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कीजिए। ध्यान रहे कि सारी चुन्नटें एक साथ ना हो, इसे बराबर बराबर सभी ओर फैला लें। ये देखिए, इस तरह से इसके बराबर हो गया। सेम ऐसा ही इस साइड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड चुन्नटें लगा ली हैं। अब इसे इस तरह फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आप इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए। ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी सभी प्लेट्स को इस तरह से एडजस्ट कर सकें। इस तरह से देखिए, हमने इसे यहाँ पर अटैच कर लिया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड से करना। ये देखिए, दोनों साइड से इसकी सिलाई अब हो चुकी है। अब हमें अपनी बाजू को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर शेप देनी है। तो इन दोनों कॉर्नर को एक साथ मिलाएंगे हम। इसके बाद नीचे से आधा इंच या पौना इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे, और उसे इस तरह से तिरछा करते हुए यहाँ तक मिला देंगे। इस तरह हमें अपनी बाजू को शेप देनी है। आगे से इस तरह से शेप देने के बाद हमें एक फ्यूजिंग या पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है। उसे इस तरह से इसके नीचे रखकर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फोल्ड पीस लेना है आपको इस तरह से, और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे सेम ऐसे ही।
और अब यहाँ से सवा सवा इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सवा सवा इंच की हमें ये पट्टी रखनी है, तो सवा सवा इंच पर हम मार्किंग करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपकाएंगे। इस तरह से हमने अपनी पेस्टिंग को एक फैब्रिक पर चिपका लिया है और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग भी सेम इसी की साइज के साथ कर ली है। अब हमें अपने इन दोनों फैब्रिकों को इस तरह से रखना है। नीचे वाले फैब्रिक का सीधा हिस्सा ऊपर की साइड होगा और जिस पर हमने पेस्टिंग लगाई है उसका सीधा हिस्सा नीचे की साइड होगा। इन दोनों को इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर पेस्टिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह इसके किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ से पलटा जाए और इसे इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद इसके कॉर्नर पे बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे। जब आप ये सिलाई लगाएं तो इस तरह से नीचे से फैब्रिक को, नीचे वाले फैब्रिक को इस अपनी साइड खींचें ताकि यहाँ जो है हमारे इस वाले कॉर्नर पर फिनिशिंग आ सके। ये देखिए इस तरह। हमने अपनी पट्टी के आगे वाले हिस्से पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से पकड़कर यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। केवल इस वाले हिस्से पर हमें सिलाई लगानी है, दूसरे वाले हिस्से पर नहीं। उसे इस तरह से अलग छोड़ देना है। अब यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और ये जो हमारा नोक वाला पॉइंट है इस पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें अपनी बाजू को इस तरह से पकड़कर इसके सेंटर को पहले इस वाले टिप के साथ मैच करना है और इस तरह से जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर सिलाई चलानी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कट लगाएंगे और अपनी बाजू को इस तरह से ऊपर रखते हुए वापस पलट देंगे। देखिए नीचे भी एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। अब इस पट्टी के किनारे पर एक सिलाई और लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये फ्रंट और बैक में कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी कच्ची वाली उसे निकाल देंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा सिलाई को निकाल दिया है और अब हम यहाँ पर ये जो सेंटर में हमने पट्टी कट की थी वहाँ पर इस तरह से बटन लगा देंगे और ये हमारी बाजू अब तैयार है। अगर आपको ये बाजू का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के और भी नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।